वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो न मिला। वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो ना मिला। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहेब नाराज किया। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहेब नाराज किया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो ना मिला। वीर सिंह को गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परमात्मा जी ने सार शब्द दान कर दिया था, सार शब्द, लेकिन वो असली शब्द की पहचान नहीं कर पाया, केवल शब्द का ही रट्टा लगाता रहा। वो शब्द को दान करने वाला जो गुरु था उस समय कबीर, उसको शब्द रूप में नहीं पहचान पाया। अपने जैसा हाड़ मास का पुतला मान लिया अपने गुरु को। और परमात्मा समझाया करते रहे, हम हैं शब्द शब्द हम माई और हमसे भिन्न और कछु नाई। और मालिक कहते थे कि हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी। भाई तारण तरण अभय पददाता मैं हूं कबीर अविनाशी। लेकिन वीर सिंह ने अपने गुरु को मानुष माना, अपने जैसा हाड़ मांस से बना हुआ पुतला मान लिया, सतलोक का स्वामी नहीं माना। जिस कारण से वो शब्द प्राप्त करके भी, सारनाम प्राप्त करके भी अपने गुरु को ना पहचान पाने के कारण अंत में वीर सिंह भी यही धक्के खाने के लिए छोड़ दिया सतगुरु ने। और आप और हमारे ऊपर कैसी दया हुई भाई और बहनों। आज हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरु को शब्द रूप में मान लिया, तभी तो घर घर में विराजमान कर दिया, भोग लगा रहे हैं, उनकी 5 थाली वाली 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतार रहे हैं। शब्द में मान लिया तभी तो आज गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहे हैं। उनको शब्द स्वरूपी राम मानकर ही तो हम उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं कि जन्म तो 5 तत्व की देह वाला पुतला लेता है, लेकिन जो प्रकट होता है वो परमेश्वर होता है। तो 8 सितंबर को हम भाई बहन सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। हमने सतगुरु को शब्द रूप में माना है, जो वीर सिंह नहीं मान पाया। तो जो दया उस वीर सिंह पे नहीं हो पाई भाई और बहनों, आज परमात्मा ने हम नीचों पर कर दी। तो परमात्मा ने लिखवाया, वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो ना मिला। पहचान नहीं पाया अपने गुरु को, वो मानुष मान रखा था, जैसे आज ये सतलोक आश्रम वाले मान के चल रहे हैं। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहिब नाराज किया। बिजली खान परमात्मा पर बड़ा कुर्बान था, लेकिन अंत में परमात्मा के शरीर को बांटने के चक्कर में जो हथियार लेके खड़ा था ना, अंत में अंतर्यामी परमात्मा को उसने भी नाराज कर दिया। परमात्मा ने पूछा, रे भाई वीर सिंह, बिजली खान, ये सेना किस लिए लेकर आए हो? जब परमात्मा मगर से सशरीर सतलोक जाने वाले थे। तो लोगों ने कहा, जी हम आपका शरीर इन काफिरों के, हिंदुओं के हाथों में नहीं लगने देंगे। अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो हम मारेंगे इनको। तब परमात्मा जी ने उपदेश दिया, अरे गधो, अरे नालायको, अरे बिजली खान पठान, तूने क्या समझा मेरे को? आज भी तुम मेरे को 5 तत्व की देह में समझ रहे हो क्या नालायको? मेरे शरीर को बांटना चाहते हो? तुम्हें अभी भी अपने गुरु का शरीर दिखाई दे रहा है, तुम्हें गुरु में शब्द स्वरूपी राम दिखाई नहीं दे रहा? अरे गधो, जो अपने गुरु को शरीर में मानता है, 5 तत्व की देह में मानता है, वो भगत नहीं होता, वो पार नहीं हो सकता। तो अंत में बिजली खान पठान ने गुरु को मानुष मानकर और साहिब को नाराज किया। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहिब नाराज किया। और भाई और बहनों, पिछले 30 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अनमोल ज्ञान दिया, भक्ति दी। और जब आज ये परीक्षा का समय आया 2014 बरवाला कांड के बाद,
तो ये सतलोक आश्रम वाले जगह जगह नचनियों को नचवा कर राजनीतियां करके, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, इन गवैयों से झूठे गाने गवा के, दुनिया भर का पाखंड करके, लोगों की धर्मशाला बनवा के, फालतू के महल बनवा के आज ये सतगुरु को अंतकाल में नाराज करने वाले कार्य कर रहे हैं। बिजली खान की तरह नाराज करने वाले कार्य हम सतसेवकों ने शिक्षा लेनी है। हमने अंतकाल सतगुरु को प्रसन्न करना है सतलोक के लिए। तो कैसी दया हुई भाई और बहनों आप और हमारे ऊपर।